जब लास्ट में कहते आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षमोम परमेश्वरम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, तो उसमें किसी की शादी न हो रही हो, शादी विवाह में अड़चन आ रही हो, तो माँ कात्यायनी का जप करने से उनके शादी विवाह का अड़चन दूर हो जाता है। नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं दसवीं प्रेस। स्वागत है आपका 7वें एपिसोड में आस्था और ज्ञान के। हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है पहले तो आपका जी। तो आज है षष्ठी यानी नवरात्रि का छठा दिन और हम लोग 5वें दिन शिव जी की बात कर रहे थे। तो खैर पहले हम लोग पंडित जी जानना चाहेंगे कि माता के किस रूप की आज पूजा की जाती है, उसके बाद हम लोग शिव जी पे भी आएंगे थोड़ा सा। षष्ठी तिथि की अगर हम बात करें तो षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी, माँ दुर्गा के छठे रूप को समर्पित है। माँ कात्यायनी जो है, कात्यायन ऋषि के आवाहन से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके पुत्री के रूप में उनके घर उत्पन्न हुई, इसलिए इनको कात्यायनी नाम मिला या कात्यायनी नाम से जाना जाता है। इन माता को कहते हैं कि शोध की देवी, या जैसे बड़े बड़े रिसर्चर हुए ये सब चीज के लिए विज्ञान की देवी, उस सब चीज में इनकी पूजा करने से बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें माँ कात्यायनी की, तो ये वही माता है जिनकी कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए पति रूप में गोपियों ने पूजा किया था ब्रज में। इसीलिए आज भी किसी की शादी न हो रही हो, शादी विवाह में अड़चन आ रही हो, तो माँ कात्यायनी का जप करने से उनकी शादी विवाह का अड़चन दूर हो जाता है। इस दिन माँ कात्यायनी के जप से, माँ के पूजा करने से माँ कुष्मांडा की भी विशेष कृपा होती है, नौ दुर्गा का भी विशेष कृपा होती है। और सबसे बड़ी बात है, षष्ठी से ही माता की आंखें खुलती हैं, माँ सब चीज देखती है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, या विशेष रूप से षष्ठी से विशेष महत्व माना गया दुर्गा पूजा का। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि मूर्ति जो लाया जाता है वो छठे दिन ही खोला जाता है, तो ऐसा इस माता का पूजा है इसलिए या फिर कोई और रीजन भी है? नहीं, देखिए षष्ठी का मेन क्या है कि देखिए दुर्गा पूजा की शुरुआत महालया के बाद से शुरू हो जाती है, प्रतिपदा तिथि से। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है पूजा, तो षष्ठी आते आते होता क्या है कि दुर्गा पूजा में जब षष्ठी तिथि आ गई है, तो उस समय से कहते धीरे धीरे माता की आंखें खुलती हैं। जब माता पृथ्वीलोक में आई प्रतिपदा से, तो उस समय माता निद्रा अवस्था में है, समझ लीजिए योग निद्रा में, अभी आंखें खुली नहीं। जब षष्ठी आ गई, माँ की आंख खुल गई, तो पूजा शुरू होती है। इसीलिए षष्ठी पूजा का विशेष महत्व कहा गया है कि षष्ठी पूजा, सप्तमी पूजा, अष्टमी पूजा, नवमी, इनको महाषष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि जब तक कोई जाग गया है और आपके घर में आ गया है, तो पूजा करने का मजा बढ़ जाता है। हालांकि पहली पूजा का भी उतना महत्व है, षष्ठी पूजा का भी उतना महत्व है, इसमें हम किसी भी शक्ति को कवर ज्यादा नहीं आंक सकते। अच्छा, मूर्ति की बात हो रही है पंडित जी, तो एक सवाल आया है हमारे पास कि जो मूर्ति स्थापित हम लोग करते हैं, आमतौर पे जो ठंडा के टाइम नवरात्रि आता है उसमें तो मूर्ति बाहर में पंडाल बनता है, देखने को मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा कम पंडाल बनता है, तो कुछ लोग घर पे मूर्ति स्थापित करते हैं, तो क्या वो उचित है या फिर क्या उसके नियम है? देखिए, अगर घर में मूर्ति आप स्थापित कर रहे हैं तो आपको पूर्णतः विधि और विधान से करना चाहिए। उसके लिए आपको जरूर से जरूर एक अच्छे ब्राह्मण की व्यवस्था करनी चाहिए जो विधिवत पूजा करा सके। घर में मूर्ति स्थापना करके आप अपने से पूजा न करें, या आपको पूर्णता ज्ञान है तब आप पूजा करें। तो यही कहूंगा इस विषय में। वैसे तो डॉक्टर को भी डॉक्टर लगता है, तो अगर ज्ञान भी है तो भी तो पंडित जी तो लगेंगे। पंडित जी लगेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है पंडित जी की मूर्ति भी बहुत तरीके की हो गई है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर पीतल की मूर्ति स्थापित करना हो तो क्या उसके नियम घर पे? देखिए, अगर पीतल की मूर्ति आप स्थापित कर रहे हैं, यहाँ पे मूर्तियों की जब बात हो रही है तो पहले हम उसी मूर्ति की बात करते हैं जो पंडालों में या फिर मिट्टी की मूर्ति घरों में ला करके लोग पूजा करते हैं। ये पार्थिव पूजन है एक तरीके से, जो मिट्टी की है इसमें एक बार ही पूजा होती है, पूजा की विसर्जन देती। लेकिन जो धातु की है, जैसे आप पीतल की बात कर रहे हैं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करके
इसको पत्थर की मूर्ति या धातु की मूर्ति जो है इनमें प्राण प्रतिष्ठा करके इसको आप आजीवन पूजा कर सकते हैं। इनको विसर्जन का कोई ऐसा नहीं है। नहीं, इनका विसर्जन का कोई वो नहीं है, पहला चीज। अब जब मान लीजिए खंडित हो गई मूर्ति तब उसको विसर्जन कर सकते हैं, पर भगवती कृपा से जब तक है तब तक आप उसमें पूजा करें। और दूसरा चीज इसमें विधान ये है कि जब आप घर में पीतल की मूर्ति या फिर पत्थर की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं तो एक पान का पत्ता जो आप देखे हैं या एक हाथ के बराबर इतनी बड़ी मूर्ति रखने का विधान है, इससे बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। उससे बड़ी अगर मूर्ति बिना प्राण प्रतिष्ठा रखे और पूजा कर रहे हैं तो उससे कोई बिना प्राण प्रतिष्ठा के उतना असर नहीं दिखता है, लेकिन जब आप प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हैं तो उसमें फिर पूरा, अगर आप घर में रख रहे हैं तो पूरा एक रूम को अलग कर दीजिए, जिसमें भी आप रखे उसको टोटल पूजा रूम बना दीजिए, उसको मंदिर बना दीजिए। अगर आपको वहां प्रवेश ही करना है तो हाथ धो करके, उसको खोलना भी है तो नियमित, मतलब जैसे बाहर का मंदिर वैसे ही घर का मंदिर, तब तो आप करिए। नहीं तो अगर जैसे नॉर्मल आजकल स्पेस की कमी के कारण लोग क्या करते हैं कि रूम के अंदर पूजा रूम भी बना दी और भी यूज कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी मूर्तियां न रखें, छोटी मूर्ति रख के पूजा कर सकते हैं। अच्छा, मूर्ति की बात आ रही है तो एक मेरा सवाल है, आमतौर पे जैसे हम लोग गणेश जी लक्ष्मी जी की जो पूजा करते हैं वो मूर्तियां रह जाती हैं घर में, उनको अगले दिन जैसे सरस्वती माता का विसर्जन होता है वैसे हम लोग विसर्जन नहीं करते हैं, तो उनमें क्या वो घर में रखना है तो गलत हो रहा है? देखिए होता क्या है कि लक्ष्मी और गणेश, आप जब भी पूजा देखे होंगे कहीं भी या किए होंगे, पंडित जी से करवाए होंगे, तो आप देखेंगे कि जब लास्ट में कहते आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षमोम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम, तो उसमें जो आवाहनम न जानामि विसर्जनम शब्द है कि न मेरे को आवाहन आता है न विसर्जन आता है करना कि कैसे करना चाहिए, तो उस समय या तो पंडित जी आपको पहले ही बता देंगे विसर्जन के समय कि गणेश जी, माता लक्ष्मी और कुबेर जी सदा घर में वास करें और बाकी जितने देवी देवता हैं अपने अपने लोक को जाएं। जब दोबारा हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, जब हम कोई पूजन कार्य करेंगे तब आपका आवाहन करेंगे, तब भी आप पुनः पधारने की कृपा करें और इस पूजा से संतुष्ट हो। इसका मतलब क्या हुआ, कुबेर जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी का कभी विसर्जन होता ही नहीं, और क्योंकि गणेश जी शुभता है और लक्ष्मी जो है सबको चाहिए। अब आप घर से लक्ष्मी का विसर्जन कर दीजिएगा, शुभता का विसर्जन कर दीजिएगा, और कुबेर जी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके, अगर उनका विसर्जन कर दीजिएगा तो घर में दुख दारिद्री यही सब वास करेगा, इसलिए उनका विसर्जन नहीं। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए कि एक दीपावली आई, गणेश जी लक्ष्मी जी का एक मूर्ति आया, अगली दीपावली में वो 2 मूर्ति हो गई, ऐसे करते करते ज्यादा मूर्तियां जब हो जाती है तो मैंने कहीं सुना है कि उनमें एक कहा जाता है कि गणेश जी की 2 मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, तो फिर उन मूर्तियों का हम क्या करें? जब दूसरा पूजा आया तो पहला वाले को विसर्जन करते हैं ना, वहां पे से उस मूर्ति से दूसरे में आवाहन करते हैं। अच्छा, उसका विसर्जन किए, नए मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा दिया, आवाहन दिए, फिर उसका विसर्जन हो जाता है। तो जब तक पहला है तब तक नहीं विसर्जन करेंगे, जब दूसरा आया तो पहले का विसर्जन किया जा सकता है। उसमें यही है ना कि या तो फिर दूसरा, और इसमें उपाय वही कर लीजिए कि आप चांदी की मूर्ति आती है छोटी छोटी, उसको रख लीजिए, नया कभी लाने का दरकार ही नहीं पड़ेगा, उसको परमानेंट रखिए। या फिर वही पीतल की मूर्तियां, अष्ट धातु की मूर्तियां ला करके रख लीजिए, उसमें भी कभी विसर्जन का आपको दरकार नहीं है। और अगर जब आप मिट्टी वाला कर रहे हैं तो दिवाली में पूजा हुई, एक दिवाली से दूसरे दिवाली, दूसरे दिवाली में विसर्जन। अच्छा, विसर्जन की बात आ रही है पंडित जी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, कमेंट का क्वेश्चन है कि जो विसर्जन करते हैं हम लोग, उनके नियम क्या है? नियम वही है जो मैं आपको पहले बताया कि जब पूरा पूजा हो गया सबसे पहले आप हाथ जोड़िए, क्षमा प्रार्थना करिए कि प्रभु माता आपने मेरे यहाँ पर मेरे आवाहन पर आए, आपका मैंने यथाचित वंदन पूजन अर्चन किया, अगर उसके बाद कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए आप क्षमा करें। अब आप मेरे यहाँ से प्रस्थान करें, जब दोबारा हमारे फिर कुछ मांगलिक होगा आपका आवाहन करेंगे तो फिर आप पधारें। इस तरीके से करके उनको विदाई कर दिया जाता है, ले जाके विसर्जन दिया जाता है। और कई कई होता क्या है कि देखिए खोइचा भरने का भी बात आता है, ठीक है ना, कि जब भगवती का विसर्जन होता है तो खोइचा भर के देते, क्योंकि खाली हाथ विदाई नहीं होती, विदाई के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए।
ये सारा नियम इसमें आते हैं। ठीक है पंडित जी, आज के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर इस विषय पे चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे माता के 7वें दिन के किस रूप की पूजा की जाती है, और भी कई सारे सवाल शेष हैं जो हम अगले एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।